हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो है मैथ करेंगे। और मैथ में जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ये सेशन रहेगा, आपका फर्स्ट वीडियो है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस इस सेशन में करेंगे तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए, ये टेबल जो है आपको याद रहना चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद है तभी ये चैप्टर जो है आपको इजी लगेगा, नहीं तो वैल्यू अगर याद नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे बाबू। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना, कम से कम 3 का जो है वैल्यू कंफर्म याद करना बाबू। साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन का जो वैल्यू है वो याद कर लेना है। कम से कम याद आपको सारा रहना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर से अगर साइन कॉस टेन का भी वैल्यू याद है तो ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। तो वैल्यू आप याद कर लेना। इसके बाद क्या समझना है हम लोगों को, इसके बाद जो है एंगल ऑफ एलिवेशन समझना है। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझना बात को कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या वो होता है, किसे बोलेंगे। समझो आप जमीन पे हो और कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ऊंचाई पे है ना। कोई ऑब्जेक्ट क्या है, आपसे ऊंचा है, तो आप कैसे देखोगे? ऊपर करके अपना सर क्या करोगे, ऊपर करोगे, ऊपर की ओर देखोगे। तो जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, समझो कि आप यहां हो और कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां है ना। तो आप ऊपर देखोगे, ऐसे देखोगे ना। तो ये जो आपके आंख से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो स्ट्रेट लाइन बना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे बाबू। ठीक है, इसे क्या बोले? लाइन ऑफ साइट बोले। अब समझना, अपने आंख के वर्टिकल हॉरिजेंटली जो है क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे। तो हॉरिजेंटल लाइन ऐसा होता है ना। ये क्या है आपका? हॉरिजेंटल लाइन है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में क्या बना? एंगल बना। एंगल बना ना, ये क्या बना है? एंगल बना। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे बाबू। क्लियर है? मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन कब होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब आप जमीन पे हो और अपने से ऊंचाई पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको देख रहे हो तो ऊपर ऐसे सर करोगे, अपना करोगे ना। तो जब ऊपर सर करोगे तो एक स्ट्रेट, आपके आंख से उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन बना, और अपने आंख से जो है हॉरिजेंटली एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये हॉरिजेंटली हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजेंटल के बीच में क्या बना, एक एंगल बना। बनाना, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ध्यान रखना है कि एंगल जब भी बनता है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में ही बनेगा। क्लियर है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है नीचे से आप ऊपर देख रहे हो तब बनेगा। क्लियर हो गया? अब चलिए, ये देखो, ये आप यहां हो, देखो यहां पे एक पर्सन को दिखलाया गया है। यहां पे एक पर्सन को दिखलाया गया है ना। ये कहां दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। ये चिमनी का जो है टॉप देख रहा है। चिमनी बोल लो आप बिल्डिंग बोल लो, टॉप पे देख रहा है। तो ये
अपने आँख से ये जो देख रहा था तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हुआ, एक स्ट्रेट लाइन से देख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? इस लाइन को लाइन ऑफ एंगल हमने बोल दिया। और उसके आँख से आप क्या कर रहा है? एक हॉरिजेंटली जो है एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना उसे क्या बोला गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दूसरा केस में चलते हैं। दूसरा केस क्या है कि मान लो आप जो है छत पे हो। कहाँ हो? छत पे हो बाबू। देखो आप यहां हो, छत पे हो, और कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? नीचे रखा है ना? आप छत पे हो और नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझो फुटबॉल है। अब ऊपर से जो है फुटबॉल को देखने के लिए जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बना। तो फिर से इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे बाबू? इस स्ट्रेट लाइन को हमने क्या बोला? लाइन ऑफ साइट बोला। अब देखो चूंकि आप छत पे थे, आपका आइज कहाँ, आपका आंख कहाँ है? यहाँ है। तो ये अपने आंख से जो है क्या एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन ऐसे ही ड्रॉ करोगे बाबू, करोगे ना? तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या होगा? एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे बाबू। मतलब क्लियर है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बोलेगा क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर जो है, मतलब कोई इंसान है या जो है ऊंचाई पे है, और वहां ऊपर से जो है कहां देख रहा है? वो नीचे देख रहा है। तो ऊपर जब है तो ऊपर में ही एक क्या बनाएंगे हम? हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, और जो लाइन ऑफ साइट रहेगा उसके बीच में क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है। अब समझना बात को कि अगर आप पैरेलल लाइंस पढ़े होगे तो उसमें आप सीखे होगे क्लास 8 में कि अगर हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं और एक ट्रांसवर्सल, ये क्या है? ट्रांसवर्सल, ये एल और एम दो पैरेलल लाइंस है, और टी जो है आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। अब समझना बात को, यहाँ पे अगर 30 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ, अगर 30 डिग्री बना तो यहाँ भी क्या होगा? 30 डिग्री बनेगा। लेकिन आप क्वेश्चन जब बनाओगे तो सबसे पहले ये दिखाना है, अगर डिप्रेशन वाला बोलेगा तो ऊपर में जो है हॉरिजेंटल लाइन बनाकर दिखाना है। उसके बाद जो है नीचे में जितना डिग्री दिया हुआ रहेगा, एंगल दिया हुआ रहेगा, उतना नीचे बाद में दिखाना, पहले ये दिखलाना पड़ेगा बाबू। क्लियर है? मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब आप ऊंचाई पे हो और नीचे रखा कोई ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो। ऐसे देखोगे ना नीचे, ऐसा तो नहीं देखोगे ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? नीचे है। तो नीचे देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बना। जब स्ट्रेट लाइन बना तो अपने आंख से जो है क्या एक हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रा करोगे, और एक जो है इधर बना था स्ट्रेट लाइन, तो ये जो है हॉरिजेंटल लाइन और ये स्ट्रेट लाइन जिसे लाइन ऑफ साइट बोला गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? एक एंगल बना, उसको बोला हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला। और वो एंगल जो है, चूंकि यहाँ भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगा, आगे क्वेश्चन में मिलेगा, तो वो थीटा का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा? दोनों जगह इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल्स है और एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये देखो ये लाइन ऑफ साइट किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपका बेसिक था बाबू। अब चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल ये रहा। देखिएगा, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली। बोला जा रहा है कि एक टावर है जो वर्टिकली रूप से क्या है? खड़ा है। तो आप जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है? वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकली बोला कि एक टावर है, तो टावर जो है हम लोग एक बना लेते हैं कि एक टावर है। चलो ये टावर है जो ग्राउंड पे क्या है? खड़ा है।
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बोला जा रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो ग्राउंड का पॉइंट, ग्राउंड यही था ना, यही रहेगा ना बाबू, टावर का जो क्या है बॉटम है, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मानते हैं कि ये पॉइंट है ग्राउंड का, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है बाबू, ये जो पॉइंट है वो टावर के फुट से कितना दूरी पे है, ये पॉइंट जो है टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पे है। कितना मीटर? 15 मीटर की दूरी पे है। अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहां पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर क्या है? टावर का टॉप कौन है? ये है। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ये कितना डिग्री का बन रहा है भाई? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। अब पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का जो है हाइट निकालना है। ठीक है, तो पहले नेमिंग दे कर देते हैं। यहाँ पे मानते हैं कि वो पॉइंट पी था, ये पोल का जो है बॉटम जो है ए और टॉप बी मान लिए। अब देखो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, मतलब ए बी का जो है वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है ना, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो गिवन है पहले उसको लिख लो, गिवन जो है वो लिख लो। अब गिवन में क्या है? हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, वही तो पूछा जा रहा है। डिस्टेंस दिया हुआ है, किसका डिस्टेंस दे रहा है बाबू? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ टावर ये कितना दे रहा था? 15 मीटर। ठीक है, तो हाइट पूछा जा रहा है। अब क्या करेंगे? कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पी ए बी। अब चलेंगे इन ट्रायंगल पी ए बी में बाबू, पी ए बी, पी ए बी में, इस ट्रायंगल में चलेंगे। अब जब बताओ कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसे क्या बोलते हैं? थीटा के सामने वाला साइड जो होता है, ये जो ए बी है बाबू, क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर कहलाता है। और ये क्या हो गया आपका? बेस हो गया। थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है? आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। तो अगर tan 60 का वैल्यू लेते हैं, तो tan 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 का जो है पी बी एच में रिलेशन क्या है? tan होता है p बाई बी। क्या होता है? p बाई बी होता है बाबू, है ना। तो tan 60, अब tan 60 परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी है, और बेस कितना है हमारा? पी ए है ना। अब यहां से अब वैल्यू देखो, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? अगर tan 60 का वैल्यू याद रहेगा तभी जो है आप क्या करोगे? वैल्यू पुट कर पाओगे। tan 60 का वैल्यू होगा √3। क्या होगा? √3। √3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है? नहीं दिया हुआ है, तो ए बी का ए बी ही लेना है। और पी ए का कितना वैल्यू था? ये 15 मीटर दिया हुआ था, ये 15 मीटर है ना, 15। तो ए बी यहां से क्या हो गया बाबू? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, होगा ना, तो हो जाएगा 15√3 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो गया? 15√3। इसके बाद जो है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसको जो है स्टेटमेंट के रूप में बनाएंगे और उसको लिख देंगे। लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द
टावर इज इक्वल टू कितना है 15√3। ये इसका आंसर हो गया बाबू। समझ में आया? क्लियर हुआ है ये? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लो। देखो दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, क्या बोला जा रहा है? एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसका हाइट कितना है 5 मीटर है, और एक इलेक्ट्रीशियन जो है क्या कर रहा है? इलेक्ट्रीशियन जो है इसको रिपेयर करने वाला है ना? इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा? यहाँ पे रिपेयर करना है उसको। समझिएगा, ये पोल का हाइट कितना दे रहा है बाबू? 5 मीटर दे रहा है, पूरा दे रहा है ना 5 मीटर। और ये एक इलेक्ट्रीशियन को जो है इस पोल पे जो है रिपेयर करना है, उसमें कुछ फॉल्ट आ चुका है। अब उसके बाद जो है बोला जा रहा है क्या? शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। अब देखो, जब इलेक्ट्रीशियन जो है पोल पे फॉल्ट बनाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन एकदम ऊपर बैठ के जो है बनाएगा। ये अगर वायर है, दिख रहा होगा आप लोग को, ये वायर के नीचे ही कहीं ना कहीं वो बैठेगा, लैडर लगाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं कि वायर पे एकदम पहुंच जाएगा, यहां तो नहीं पहुंचेगा, है ना? मतलब ये इलेक्ट्रिक पोल है, अब एक इलेक्ट्रीशियन है तो कहीं ना कहीं लेडर लगाएगा। आगे क्वेश्चन मिल जाएगा, लेडर लगाएगा। तो लेडर तो यहां तक नहीं ना लगाएगा, ये तो टॉप हो गया, यहां से तो वायर है, तो वायर पे बैठेगा क्या? नहीं ना, कहीं ना कहीं क्या करेगा? नीचे आएगा। तो देखो बोला जा रहा है कि ये पोल हो गया, और पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे जो है वर्क करता है, पहुंचना रहता है उसको। तो 1.3 मीटर मानते हैं कि ये क्या हो गया? 1.3 हो गया। तो यहां पे लगाएगा वो। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर? अब बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ लेडर क्या होगा? लेडर का लेंथ, तो लेडर सीढ़ी ऐसे ही लगाते हैं ना, सीढ़ी जो है पोल पे ऐसे तो नहीं खड़ा लगा देते हो, क्या लगाते हो? तिरछा लगाते हैं हम लोग। ये लेडर है, तो बोला जाए कि ये लेडर का जो है लेंथ कितना होगा? देखो ये पोल था पूरा, ये यहां से यहां हाइट कितना दे दिया, समझना है? अब यहां से ये ए बी का लेंथ कितना दे दिया? 1.3 दे दिया। ये पूरा 5 था, ये क्या था? पूरा 5 था। तो बताओ बी डी का वैल्यू कैसे आएगा? बी डी का वैल्यू कैसे आएगा? बी डी का वैल्यू आएगा 5 माइनस 1.3 आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? मतलब बी डी का जो वैल्यू है वो क्या आएगा? ए डी माइनस ए बी आएगा। अब ए डी कितना था? 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। यहां से क्या आया? यहां से आ गया आपका, यहां से आ गया आपका 3.7, 3.7। ये देखो बी डी का वैल्यू आ गया क्या? यहां से यहां क्या आ गया? 3.7 मीटर आ गया। अब साथ में पूछा गया कि लेडर का जो है वो लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा? व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। जब हॉरिजेंटली जो है इंक्लाइन करता है, मतलब एंगल का फॉर्मेशन होता है कितना डिग्री? 60 डिग्री। जब 60 डिग्री का जो है एंगल बनता है तो बताओ कि लेडर का लेंथ कितना होगा? साथ में बोला गया क्या? हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। साथ में ये जो लेडर का जो डिस्टेंस होगा, किससे डिस्टेंस? पोल के फुट से, पोल का फुट से लेडर का डिस्टेंस जो है कितना होगा? मतलब इसका भाई वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये
आपका डीसी का वैल्यू क्या होगा, ये भी पूछा जा रहा है। साथ में लेंथ ऑफ लेडर क्या होगा, यह भी पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जो गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन में क्या है बाबू, हाइट ऑफ पोल दिया हुआ है, हाइट ऑफ पोल दिया हुआ है, कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, तो वहां से हमने निकाला क्या, बी डी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दे दिया आपका 1.3। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, बी डी का वैल्यू, क्या बी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी डी का वैल्यू क्या हो गया, ए डी माइनस बी डी, बी डी नहीं, ए डी माइनस ए बी। ए डी कितना है, टोटल लेंथ कितना है पोल का, 5 मीटर है। 5 मीटर माइनस कितना, 1.3 मीटर। यहां से क्या आ गया आपका 3.7 मीटर आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला गया, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेडर, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है। अब देखो ये ट्रायंगल है, अब ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हमने पहले बोला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हो जाएगा। तो कोई भी जो है वैल्यू आप निकालो, लगाओ P बाई बी, तो P दिया हुआ है, B निकल जाएगा। यहां से देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में चल रहे हैं भाई, BDC, BDC, ये BDC ट्रायंगल में चलते हैं तो होगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, BD बाय DC, ये होगा। tan 60 का वैल्यू क्या है, √3 इज इक्वल टू BD, BD का वैल्यू क्या आया, 3.7 आया बाय DC। यहां से DC का वैल्यू क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो DC का वैल्यू क्या आएगा, यहां से 3.7 बाय √3 आया बाबू। अब आप जानते हो कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो रूट नहीं रहेगा तो आगे क्या लिखा जाएगा, इसको 3.7 बाय √3 इंटू √3 बाय √3, मतलब रेशनलाइजेशन किया हमने, रेशनलाइज किया। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.7 √3 बाय 3। अब इसको सॉल्व करोगे बाबू, अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 3.7 √3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.73, इसको 3.7 इंटू 1.73 बाय 3 कर लो, तो अप्रोक्स जो है ये अप्रोक्स कितना आएगा 3.773 बाय 3। अगर इसको अगर करते हैं हम लोग तो हाँ लगभग आएगा आपको, अगर करते हैं इसको तो आएगा 6 पॉइंट, ऊपर में आएगा 6.0, 6.0 नहीं 6 पॉइंट आपका आएगा 401, 6.401 बाई 3। यहाँ से अगर फिर पॉइंट से डिवाइड करते हो तो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.13, ठीक है, अप्रोक्स आएगा कितना 2.13 या 14 आ सकता है। जब आगे जो है आप कैलकुलेट करते हो, डिवाइड देते हो, तो पॉइंट के बाद हो सकता है कि क्या आ जाए, 3 के बाद 6 6 6 6 आ जाए, तो इसको 4 भी ले सकता है,
तो चलो ये हो गया 2.13 या 14। तो किसका हो गया ये हो गया आपका डीसी का। किसका? डीसी का। मतलब आपका जो है लेडर और पोल का जो फुट है उसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2.14। ठीक है, कितना? 2.14 हो जाएगा बाबू। ये समझ में आया? अभी एक ही निकला, अभी एक और वैल्यू निकालना है ना? अभी एक और वैल्यू निकालना है। किसका? अभी जो है लेडर का जो है लेंथ नहीं निकला है। लेडर का लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग? देख लो, लेडर का जो है लेंथ कैसे निकलेगा? तो ये P है और ये H है। P और H किस में आता है? किसके बीच में जो रिलेशन है? साइन का लेते हैं तो साइन का P/H आ जाएगा, है ना? साइन 60। अब देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, ट्रायंगल तो वही रहेगा, ट्रायंगल तो वही रहेगा आपका। अगेन ट्रायंगल BDC, BDC। इस पर क्या लेंगे? साइन 60 लेंगे। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बाबू? यहाँ BD है तो BD का वैल्यू कितना है? 3.7। और ये तो निकालना है, BC का वैल्यू निकालना है, BC। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ? √3/2 क्या आता है? √3/2 इज इक्वल टू 3.7/BC। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे करोगे तो क्या आएगा? BC बराबर आएगा बाबू आपका 3.7 × 2/√3। फिर से जो है क्या करेंगे? 1.73 जो है क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका अप्रोक्स कितना आ जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका कितना? 7.4/√3। फिर से यहां से रेशनलाइज अगर कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो क्या करोगे? वैल्यू अगर पुट करते हो तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा? आपका आएगा 4.2667। यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 4.27। अब देखो तो क्या आ गया बाबू? लेंथ ऑफ लेडर मेरा आ गया इतना मीटर, 4.27 मीटर। और आपका ये जो आपका बेस है, मतलब क्या? लेडर और पोल का जो बेस है, पोल का जो बॉटम है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना आ गया? वो आ गया आपका 2.13, है ना? अप्रोक्स रहेगा, ये क्या रहेगा? अप्रोक्स, है ना? आसपास 1/4 भी रहेगा, आंसर दे सकता है तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया बाबू। चलो अब जो है एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब लड़का या लड़की ही होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हर दिया हुआ है, एक लड़की है। एक ऑब्जर्वर है, एक लड़की है, और उस लड़की का हाइट कितना दिया है? उस ऑब्जर्वर का हाइट कितना दिया है? 1.5। तो मान लो कि ये ऑब्जर्वर है ना? पहले ऐसा ही बना रहे हैं, ऑब्जर्वर है, इसका हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। मान लेते हैं कि एक चिमनी है, तो चिमनी के और इस ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस कितना दे रहा है? दे रहा है आपका 28.5 मीटर। ये है 28.5 मीटर बाबू। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन की बात किया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। बोला जा रहा है कि उसकी आंखों से जो है क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द चिमनी। इस चिमनी का क्या हो गया? ये टॉप हो गया। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है तो नीचे से देख रहा है ऊपर चिमनी का टॉप, तो कितना डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमने बोला था कि जब भी जो है
एंगल ऑफ इलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, जब भी एंगल बनेगा तो हॉरिजेंटल लाइन के और लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो ये तो लाइन ऑफ साइट हो गया, हॉरिजेंटल कहाँ है? यहाँ आप ऐसे करोगे नहीं ना, इसके आर्क से क्या करोगे, एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे बना दोगे। ठीक है, समझ में आया? तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का। समझ में आया? ये है। अब पूछा जा रहा है क्या? हाइट ऑफ द चिमनी बाबू। समझ में आया? हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट का देखो, ये पूरा हाइट यहां से यहां पूछ रहा है, चिमनी का हाइट यहां से यहां तक था ना, था ना? तो देखो अब बस यहां से थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। ये हो गया, ये ऑब्जर्वर थी कितना, 1.5 मीटर। तो ये हो गई ए बी सी डी और ई, ये नेमिंग कर दिए। अब देखो यहाँ पे गिवन जो है उसको लिख लेते हैं, गिवन में जो दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ है बाबू? हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर दिया हुआ है, वो कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ क्या? डिस्टेंस बिटवीन चिमनी एंड ऑब्जर्वर, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस दिया हुआ है 28.5 मीटर। यही दिया हुआ था। एंगल का फॉर्मेशन हुआ, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, यही दिया हुआ है गिवन में। अब देखिए हाइट ऑफ द चिमनी जब पूछ रहा है बाबू, तो ये ट्रायंगल एक बना है, एंगल ट्रायंगल ए डी सी, ए डी ई। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी में क्या चलेंगे भाई? तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा हो गया, इसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या? डीई बाई क्या है? एडी है। क्या है? एडी है बाबू। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू डीई बाई एडी। समझना बात को। यहां से क्या आया? यहां से आपका आ गया, यहां से क्या आ गया आपका कि एडी जो है क्या है? एडी क्या है आपका? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डीई के बराबर है, डीई के बराबर है आपका। ये एडी जो है डीई के बराबर है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 है और tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये इन दोनों इसके बराबर हो गया। अब समझना बात को। अब एडी, एडी देखो तो कितना हो सकता है बाबू? एडी यहां देखो, जब ये बेस यहां से यहां कितना है? 28.5 मीटर है। बीसी जब 28.5 मीटर है तो एडी भी कितना होगा? 28.5 मीटर होगा। कितना होगा? 28.5 मीटर। अब यहां पे पुट करो तो एडी का वैल्यू कितना हो गया? 28.5 इज इक्वल टू डीई। तो यहां से डीई का वैल्यू क्या आ गया बाबू? 28.5 मीटर। अब देखो डी का वैल्यू कितना हो गया? 28.5 है ना। अब जो है ए बी का वैल्यू पता था, ऑब्जर्वर का हाइट दिया था, तो ऑब्जर्वर का जितना हाइट है वही हाइट यहां तक होगा। यहां तक कितना है? 1.5 है ना, 1.5 मीटर। तो समझना कि ये जो है आपका हाइट ऑफ द चिमनी पूछा जा रहा है। तो हाइट ऑफ द चिमनी कहने के लिए यहां से यहां तक है, मतलब सी से कहां तक है? ई तक है। हाइट ऑफ द चिमनी सी से ई तक है बाबू। तो यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ द चिमनी। क्या होगा बाबू? हाइट ऑफ द चिमनी होगा सी डी प्लस डीई होगा।
अब सी डी का वैल्यू कितना है 1.5 मीटर है, प्लस डी का वैल्यू कितना है 28.5 मीटर है। टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर हो जाएगा बाबू। अब यही हो गया आपका हाइट ऑफ द चिमनी। समझ में आया, ये हो गया आपका हाइट ऑफ द चिमनी हो गया बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर इस टाइप से बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये हौच पौच हो जा रहा है। अगर इस तरीके से बनाते हैं तो आप लोग बताना कि जो है दोनों में से कौन सा सही रहता है, जो फुल रहता है वो या ऐसे रहता है सो। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, क्या है कोई पॉइंट है, तो एक पॉइंट मान लेते हैं बाबू कि ये पॉइंट है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, हमने एक बिल्डिंग क्या किया बना दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात क्या की, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग से 10 मीटर बिल्डिंग का जो है हाइट दे दिया है कि 10 मीटर है, इज 30 डिग्री। कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, तो ये क्या करेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम करेंगे। अब उसके बाद जो है ये क्या बनेगा लाइन ऑफ साइट बनेगा बाबू। मतलब नीचे से कोई ऑब्जर्वर जो है ये बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, तो एंगल का फॉर्मेशन कितना हो रहा है 30 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे बोला जा रहा है क्या, अ फ्लैग इज होस्टेड। बोला रहा है कि एक फ्लैग होस्ट किया जा रहा है, झंडा फहराया जा रहा है, कहाँ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे। तो देखो ये बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग के टॉप पे एक झंडा फहराया जा रहा है। तो यहां से समझना ये बिल्डिंग का टॉप था, टॉप से क्या फहराया जा रहा है झंडा फहराया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये झंडा फहराया जा रहा है, हम लोग फहरा देते हैं, होस्ट कर देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप। फ्लैग स्टॉप का जो है टॉप कौन बनेगा बाबू, टॉप ये रहेगा, बॉटम फ्लैग स्टॉप का ये हो गया। तो यहां से क्या बोला गया है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये पॉइंट से पी पॉइंट से फ्लैग स्टॉप का जो है टॉप का जब दिखता है तो कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है बाबू। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप। ये फ्लैग स्टॉप का जो है लेंथ पूछा जा रहा है, मतलब यहां से यहां का जो है लेंथ पूछ रहा है आपसे। साथ में डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये जो पॉइंट था ग्राउंड पे, इस पॉइंट से बिल्डिंग का जो है डिस्टेंस कितना होगा। तो नेमिंग कर देते हैं ए बी और ये हो जाएगा आपका सी। समझ में आया। अब देखो तो गिवन में जो भी है आप दे देते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे दिया है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है बाबू 10 मीटर है ना, बस यही तो दिया हुआ थीटा जो है दे रहा है वो। तो चलिए पहले सबसे पहले मतलब ये फ्लैग स्टॉप का जो है हाइट पूछ रहा है, साथ में ये पी ए का भी जो है क्या पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल पी ए बी में चलेंगे। किस में चलेंगे पी ए बी में। अब पी ए बी में चलेंगे तो पी ए बी ट्रायंगल के लिए ये छोटा वाला ट्रायंगल था ना बाबू, अब देखो इसके लिए यहाँ पे है ये थीटा कितना है 30 डिग्री। तो डिग्री जो है थीटा का जो है वैल्यू क्या लेंगे 30 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए tan 30 इज इक्वल टू पी, पता है हमें, मतलब tan 30 ए बी बाय ए पी होगा।
होगा यहाँ पे ए बी बाई ए पी। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा ए बी कितना है ए बी 10 है 10/AP। तो यहां से जो है हमने एक निकाल लिया कि AP जो है कितना होगा बाबू, ये AP कितना होगा, AP होगा 10√3 आपका कितना होगा 10√3। अब देखो ये AP कितना हो गया 10√3 आ गया। अब कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला PAC लेंगे। अब क्या लेंगे PAC, इन ट्रायंगल PAC में देखना बाबू क्या बोला जा रहा है कि जब PAC लेंगे और थीटा का वैल्यू कितना उसके लिए 45 है। क्यों, क्योंकि देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ से ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो ये थीटा का वैल्यू ये लाइन ऑफ साइट कहलाया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाया। ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कितना डिग्री 45 डिग्री बना। तो चलेंगे ट्रायंगल PAC, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, tan 45 इज इक्वल टू AC बाय PA, या AP लिखा था हमने ना AP। tan 45 का वैल्यू क्या आता है 1 इज इक्वल टू AC बाय AP होगा। तो AP का वैल्यू कितना हो जाएगा AC के बराबर हो जाएगा। अब समझना, और AP का वैल्यू हमें पता था कितना 10√3 है ना, इज इक्वल टू AC को हम तोड़ सकते हैं बाबू। देखो तो ये AC लिखा हुआ है, AC को कैसे लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AB का वैल्यू पता है, देखो तो 10 मीटर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस BC है ना। यहां से क्या करते हैं कि BC का वैल्यू लिख सकते हैं 10√3 माइनस 10 है ना। तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 अगर कॉमन लेते हैं √3 माइनस 1 आ जाएगा। BC का वैल्यू क्या हो गया, BC का वैल्यू हो गया आपका 10√3 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.732। तो इसको लेकर देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू √3 का 1.732, इसमें से कितना माइनस हो रहा है 1 हो रहा है। तो क्या बचेगा बाबू, ये बचेगा आपका देखो इसके बाद यहां कर दे रहे हैं, ये कितना बच जाएगा, ये 10 रहेगा माइनस 1.732 में से 1 जो है माइनस कर दें तो कितना आएगा 0.732 बचेगा। अब 10 से इंटू हो रहा है ना बाबू, पॉइंट वाला रहे और एक जीरो है, 10 से इंटू कर रहे हैं तो पॉइंट एक डिजिट इधर बन जाएगा। समझना बात को, समझना बात को। यहाँ पे था 0.732 यहाँ पे पॉइंट था, और ये पॉइंट वाला जो है और 10 से इंटू कर रहे हैं, 10 रहे 100 रहे 1000 रहे, तो कैसे करेंगे शॉर्ट में, ये जो है ये पॉइंट कहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। एक जीरो है तो एक पॉइंट यहाँ एक डिजिट के ऊपर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अगर 100 रहता, ये 100 रहता और रहता 0.732 तो क्या हो जाता, ये 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद इधर यहाँ पे पॉइंट आ जाता। क्लियर है। तो इसमें जो है बाबू कितना हो गया आपका, आ जाएगा 7.32। क्या आ जाएगा 7.32 मीटर दिया हुआ था तो मीटर हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया BC का, मतलब BC इज इक्वल टू कितना आ गया 7.32 आया मीटर। अब समझना BC क्या था, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप था। देखो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप पूछ रहा था, तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप कितना हुआ 7.32 है ना। और साथ में किसका वैल्यू पूछ रहा था, ये डिस्टेंस पूछ रहा था इस पॉइंट से
ये बिल्डिंग के बीच में जो है डिस्टेंस कितना है, तो वो हो गया आपका AP 10√3 हो गया बाब। अब आप लोग जो है कमेंट में करके बताना कि कौन सा ऐसे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या इस तरीके से, मतलब जो पहले पढ़ा रहे थे वो, या ये। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।